हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे फिजिक्स के जो क्वेश्चंस है वो आपके एग्ज़ाम में किस प्रकार से पूछे जाते हैं। पीईटी, ठीक है, पीपीएसटी और आपका पीएटी और साथ ही बीएससी नर्सिंग में आपका जो सिलेबस के अनुसार जो ये प्रश्न है कि किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चंस को लेंगे, ठीक है। और आपको हम बता दें कि आपके एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हम पूरे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आने वाले हैं, तो आप हमारे साथ बने रहें, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पास क्वेश्चंस है, द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विथ टाइम टी इन अ कॉइल इन अ शॉर्ट बार मैग्नेट इज मूव्ड along its axis with constant velocity is best represented as। तो यहाँ पास मीन्स क्वेश्चंस का मीनिंग ये हुआ कि अगर कोई एक छोटा दंड चुंबक है यानी बार मैग्नेट है, कुंडली के अक्ष की दिशा है ना में एक समान वेग से गति करता है, तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल F का समय t के साथ परिवर्तन सबसे ठीक प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्या है, एक बार मैग्नेट है, ठीक है। और ये जो एक बना हुआ है ये क्या, इट इज़ अ क्वाइल, राइट, क्वाइल है। तो जब हम बार मैग्नेट का जो एन पोल है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दो पोल होते हैं इसमें, तो जो इसका एन पोल है हम जब कॉइल के पास में लाते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस होता है, उसमें इंक्रीज होने लगता है। मैग्नेटिक फ्लक्स दैट टाइम क्या होगा, इंक्रीज होता है। तो अब जब इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स, तो दैट टाइम क्या होता है, प्रेरित धारा मीन्स करंट प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। तो जब ये करंट यहाँ पास इंड्यूस हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है, तो दैट टाइम क्या होता है, प्रेरित धारा उत्पन्न होने के साथ साथ ये जो इसकी धारा की दिशा है इस प्रकार होता है कि वह चुंबक का जो ये मैग्नेट का ये एन पोल है, मैग्नेट का एन पोल कुंडली के पास में आने का क्या करता है, अपोज करता है। जब ये इसके कुंडली के पास में आएगा तो वो क्या करेगा, इसका अपोज करता है, राइट। तो जब अपोज करेगा तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा हमारे पास, जो आपके पास ऑप्शन है, तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट, ओके। क्योंकि इसका जो आप देख पा रहे हैं यहाँ से कैसे बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसका बनता है। तो कुंडली में प्रेरित धारा की जो डायरेक्शन होगा, करंट का डायरेक्शन होता है, वो कैसा होता है, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसलिए ये वाला आपका आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किसी क्षण टी पर कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स फाई इज इक्वल टू 5t³ माइनस 100t है, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। तो अब इसके लिए आपको पता है कि इसका जो फॉर्मूला है वो होता है E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर देखें इसका फॉर्मूला देख लीजिए कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी होता है। तो फाई की वैल्यू कितना है, 5t³ माइनस 100t, ओके, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर। तो क्या करना है अपने को, फाई की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। तो जब फाई की वैल्यू हम पुट करेंगे, इसका डिफरेंशियल फाइंड कर देंगे, है ना, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5, देखिए मैं यहाँ पास करके दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पास आपके पास d बाई डी टी और 5t³ है, तो 5 एक कांस्टेंट हो जाएगा और t³ का आप डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस 100 और d बाई डी टी, ठीक है। तो आपके पास क्या आएगा, 3t² आएगा और 3 का 5 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 15 आ जाएगा, 15 इंटू टी स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर की वैल्यू क्या रखेंगे, टी के जगह पे 2 सेकेंड आपके पास क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, और माइनस 100 आ रहा है आपके पास, ओके। तो अब आप यहाँ पास लिखेंगे 15 इंटू 4 माइनस 100, ठीक है। तो कितना आएगा, 15 4 जा आपके पास 60 इंटू 60 माइनस 100, तो क्या आएगा, -40 आएगा,
ठीक है, और फॉर्मूले में -d/dt होता है, तो माइनस से आप जब मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा, प्लस 40 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट, ये इट इज़ अ करेक्ट आंसर 40 वोल्ट। नेक्स्ट, अब आगे क्वेश्चंस देखिए। क्वेश्चंस नंबर 3, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल executing simple harmonic motion is 2.5 joule when its displacement is half amplitude, the total energy of particle is, मीन्स सरल आवर्त गति करते हुए कण के विस्थापन का मान उसके आयाम के आधे होने की स्थिति में स्थितिज ऊर्जा 2.5 जूल है। तो कण की कुल ऊर्जा का मान आपको बताना है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10.0 जूल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब आपके पास क्वेश्चंस है, दोनों सिरों पर फिडक्स तनी हुई क्षैतिज डोरी निम्नलिखित समीकरण द्वारा उसकी 5वीं सन्नादि आवृत्ति से दोलन कराया जाता है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चंस गिवन है कि y(x)t इज इक्वल टू 0.01 मीटर एंड साइन 62 तो यहाँ से आप देख सकते हैं साइन 62.8 मीटर इनवर्स x। ओके, और फिर इसके बाद इंटू कॉस 628 सेकेंड इनवर्स इंटू टी। ठीक, पाई की वैल्यू आपके पास गिवन है 3.14 मानते हुए सही स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, तो इसका अगर सही स्टेटमेंट देखेंगे तो 5वें सन्नादि के लिए आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वें सन्नादि की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं हम। यहाँ पास क्वेश्चंस है, लंबे धारावाही परिनालिका के कारण उत्पन्न क्षेत्र किस पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, प्रति इकाई लंबाई के चक्रों की संख्या पर, और दूसरा ऑप्शन है प्रवाहित धारा, तीसरा ऑप्शन है परिनालिका की त्रिज्या, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस का आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। ठीक है, ओके, अगर आपको नहीं पता होगा तो हम फिर बाद में बता देंगे, लेकिन इसका 5वें क्वेश्चंस का आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें बताएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ऊपर दिखाए गए परिपथ में एक वर्गाकार लूप ABCD की भुजा की लंबाई a है, तार ABC का प्रतिरोध R व तार ADC का प्रतिरोध 2R है। सभी तार एक समान होने पर लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा। ठीक है, तो आप डायग्राम को अगर देखोगे तो आपको A और C एक डायगोनल मिलेगा, B और D दूसरा डायगोनल मिलेगा। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि आपके पास तार ABC का प्रतिरोध यानी इसका प्रतिरोध, ठीक है, R है, इसका प्रतिरोध कितना है R, और ADC का प्रतिरोध 2R है, जस्ट उसका कितना है, डबल है, 2 टाइम्स है। सभी तार एक समान होने पर लूप के केंद्र पर, यानी केंद्र क्या होगा, यानी सेंटर पे। ठीक है, तो केंद्र आप देख पा रहे हैं यहाँ पास है, यानी O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान होगा, राइट। हमको इसकी मैग्नेटिक, आपको उसका फील्ड बताना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी है आपको। ठीक है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू की बात करेंगे, यहाँ से फाइंड करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग √2 μ0 I/3πa। ठीक है, और ये आप जो क्रॉस आप देख पा रहे हैं यहाँ पास, इसका ये जो आप क्रॉस देख रहे हैं इसका मीनिंग क्या होता है कि कागज़ के तल के लंबवत नीचे की ओर चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, और ये जो आप जो डॉट देख रहे हैं ये कागज़ के तल के लंबवत ऊपर की तरफ ये चुंबकीय क्षेत्र को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो जब चुंबकीय क्षेत्र की बात करेंगे तो हम इसके केंद्र पर हम निकाल रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, कृष्ण विवर या गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी उसके गुरुत्वीय क्षेत्र से बाहर नहीं आ सकता यदि पृथ्वी, जिसका द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24 kg है,
को कृष्ण व्यूअर बनाना हो तो उसकी त्रिज्या को कितना कम करना होगा। ठीक है, तो इसके त्रिज्या की बात करना है आपको, तो त्रिज्या कितना कम करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 8, m द्रव्यमान एवं l लंबाई के दंड का उस अक्ष के परिता जो उसके लंबवत तथा उसके एक सिरे से होकर आता है, तो उसका क्या निकालना है, जड़त्व आघूर्ण निकालना है। ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको फाइंड करना है यहाँ पर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग m द्रव्यमान दिया हुआ है, l लेंथ दिया हुआ है इसका, और दंड का उस अक्ष के परिता बोला है। ठीक है, तो इसके लिए जो आपके पास आंसर आएगा, दोनों का आप मल्टीप्लाई करके आप किसके गुना करेंगे, इसका फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, ml² होगा। ठीक है, जड़त्व आघूर्ण। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पास आप देख रहे हैं एक ग्राफ बना हुआ है। ठीक है, एक सर्किट डायग्राम बना हुआ है। ओके, तो सर्किट डायग्राम में आपको बताना है कि इस परिपथ में ए व बी के बीच विभवांतर कितना है। ठीक है, एक ये सर्किट डायग्राम है। राइट, उसके बाद आपको यहाँ से ये बताना है कि इसमें ए और बी के बीच विभवांतर यानी पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डायग्राम, तो इसका वोल्ट कितना होगा, 10 वोल्ट होगा। राइट, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास, एक सर्किट दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 2 सेल्स सो इन 0.1 ओम एंड 0.3 ओम, इफ R इज इक्वल टू 0.2 ओम द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सेल के परिता विभवांतर आपको बताना है। ठीक है, तो इसके परिता जो विभवांतर होगा वो कितना होगा, x और y के लिए अगर हम देखेंगे तो आपके पास मिलेगा इसका आंसर, ये y का 0 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, y का 0 होगा। राइट, नेक्स्ट, वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ को खींचने पर प्रतिबल लगाए गए भार की तुलना में अधिक तेजी से बदलता है। ठीक है, तो इस क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, प्रत्यास्थ बिंदु, अप्रत्यास्थ बिंदु, भजन बिंदु और उपरोक्त में से कोई नहीं। मीन्स इलास्टिक पॉइंट, प्लास्टिक पॉइंट और ब्रेकिंग पॉइंट और नन ऑफ द अबव। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चंस का आप करेक्ट आंसर आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, एक गोले वस्तु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक b है, यदि इस पर एक समान दाब P लगाया जाए तो उसके त्रिज्या में भिन्नात्मक कमी होगी। ठीक है, तो भिन्नात्मक कमी कितना होगा, P/3b का, P/3b इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दूरदर्शी की अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों की फोकस दूरियां क्रमशः 50 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है और दूरदर्शी को इसके अभिदर्शक से 200 सेंटीमीटर दूर रखे पैमाने पर स्पष्ट दृष्टि के लिए फोकस किया जाता है, तो तब अभिदर्शक तथा नेत्रिका लेंसों के बीच की दूरी का मान बताना है आपको। ठीक है, तो इसकी दूरी का मान कितना हो जाएगा, 70.8 सेंटीमीटर। ठीक है, जल्द ही हम टॉपिक वाइज भी अगर आपको वीडियोस चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, तो हम आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज भी वीडियो हम अवेलेबल करा देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, एक दूरदर्शी जिसका व्यास 10 सेंटीमीटर है का 5000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, के लिए कोणीय विभेदन की सीमा का क्रम होगा। ठीक है, तो क्रम पूछा गया है। आपको पता है कि 1 एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ओके, तो अब हम इसके आंसर की अगर बात करें तो इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 रेडियन होगा। कितना होगा, 10⁻6 रेडियन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर दिए गए चित्र के अनुसार संयोजन ए और बी के बीच परिणामी धारिता बोला गया है। ठीक है, ए और
बी के बीच परिणामी धारिता। तो देख सकते हैं आप यहाँ 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ 1 माइक्रोफैरड है, राइट। तो अगर इसका देखेंगे तो आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है 2 माइक्रोफैरड दिया हुआ है, 1 माइक्रोफैरड दिया है, 3 माइक्रोफैरड दिया हुआ है और 6 माइक्रोफैरड दिया है। तो इसका अगर करेक्ट आंसर होगा 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, राइट। ये आपका फॉर्मूला भी होता है, इसके लिए हम दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन दोनों के लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। C = C1 + C2 + C3 और इसी टाइप से 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और बी के बीच के लिए बोला गया तो इसलिए 1 माइक्रोफैरड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए परिपथ के अनुसार 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में विभवांतर होगा, ठीक है। तो कितना विभवांतर होगा उसका बताना है आपको आंसर। तो यहाँ से आपके पास अगर आंसर देखेंगे तो 6 वोल्ट आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर कितना होगा 6 वोल्ट, क्योंकि यहाँ क्या पूछा गया है 2 माइक्रोफैरड वाले संधारित्र में विभवांतर पूछा गया है, तो कितना है 6 वोल्ट है। नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चंस, यदि एक इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में गति करता है, यदि एक इलेक्ट्रॉन v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में गति कर रहा है तो उस पर लगने वाला बल होगा। तो बल क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में अगर b लग रहा है और तो उस पर लगने वाला बल यानी कोई, देखिए एक यहाँ पास अगर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पास इलेक्ट्रॉन है जिसका वेग क्या है v, वेग से चुंबकीय क्षेत्र b की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र b ये आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड हो गया है ना, इसकी दिशा में अगर गति करेगा तो लगने वाला बल क्या होगा 0 होगा। नेक्स्ट देखिए 18 जो क्वेश्चंस है ये मैंने पहले ही बताया था कि ये जो क्रॉस जो चिन्ह है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर, है ना। तो x और y के बीच में जो ये चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया है, ऊपर दिखाए अनुसार इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश करता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र b में प्रवेश कर रहा है, तो वह किस दिशा में विक्षेपित होगा, तो वह किस दिशा में विक्षेपित होगा। तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कौन सा आवेश होता है, ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ओके। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो वो कहाँ प्रवेश करेगा या फिर किस दिशा में विक्षेपित होगा, तो इसका करेक्ट आंसर आप जान सकते हैं क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऋणात्मक y दिशा में। नेक्स्ट देखिए, किसी गैस के विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात R = 1.5 है, ठीक है। इस गैस के लिए आपके पास Cp, Cv, Cp और Cv का मान बताना है कितना होगा, ठीक है। R की आपको एक रिलेशन पता होगा इसमें कि Cp - Cv = R होता है, ठीक है। तो R की वैल्यू आपके पास गिवन है, गैस की विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात बोला गया है, ठीक है। तो इसी के अनुसार अपने को इसका मान बताना होगा, ठीक है। तो अगर इसके अनुसार अगर हम देखें तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास अगर देखेंगे तो हमारे पास ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 3R/J, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन है, एक समान घनत्व तथा r त्रिज्या के गोले के लिए पृथ्वी की गुरुत्वीय त्वरण g तथा गोले के पृथ्वी के केंद्र से दूरी r बीच के संबंध को ग्राफ प्रदर्शित किया गया है। तो इसका सही ग्राफ आपको बताना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्या किसके किसके बीच, कैपिटल R और गुरुत्वीय त्वरण g के बीच में तथा गोले पृथ्वी के केंद्र से दूरी r के बीच संबंध को ग्राफ को दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ग्राफ दर्शाया गया है, g गुरुत्वीय त्वरण है और r आपके पास त्रिज्या है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अब ये जो r है इनके बीच की दूरी को दिखा रहा है। तो इसी प्रकार से अलग अलग ग्राफ बना हुआ है, तो इसमें से जो सही क्रम होगा तो आप देख पाएंगे, तो ये वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, फिर से हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के और भी क्वेश्चंस लेकर आने वाले हैं, ठीक है। और जल्द ही हम और भी सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए क्वेश्चंस अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो यदि आपको टॉपिक वाइज वीडियो चाहिए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में
कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा, तो आपको टॉपिक वाइज भी वीडियो अवेलेबल कराएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके सभी दोस्तों को पता चल सके कि आपको पीटी का और पीपीएसटी का कैसे क्वेश्चंस पेपर आते हैं और आपको कैसे तैयारी करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू।